हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग रैशनल और इरैशनल नंबर्स पे बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ देख चुके हैं। आज हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग को प्रूव करना होगा कि कोई गिवन नंबर है वो इरैशनल है। इसके पहले हम लोग को जानना होगा व्हाट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्लास 9 में हम लोग कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग को मालूम है। अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि ये p और q जो होता है दे आर को प्राइम, है ना। को प्राइम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लेते हैं 9/16। ये अपने आप में प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है ना। 9 जो है 3 3 से 9, 3 इज प्राइम नंबर, 9 नहीं है। 16 भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जब इन दोनों को साथ में लेते हैं तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर बस 1 ही है और कुछ नहीं है ना। कोई अलग से कोई हम लोग को कॉमन फैक्टर इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, देन 9 and 16 आर नोन एज को प्राइम। तो जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 18/32 है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 9 से 18, 2 16 से 32। अब इसके बाद और सिंपलर फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो दिस बिकम्स द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दैट रैशनल नंबर, है ना। तो ये जो नंबर है, तो इसको अगर p बाई q फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि p एंड q जो है दे आर को प्राइम। क्लियर है? तो जब भी रैशनल नंबर्स हम लोग लिखेंगे तो उसमें इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब क्लियर है को प्राइम क्या है? अब एक बात और जानना होगा। एक थ्योरम है, मान लीजिए थ्योरम में है कि लेट p be a prime number if p divides a square, then p will divide a, where a is a positive integer। बस इसको थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि अभी आगे जो हम लोग करेंगे उसमें यही वाला काम आएगा। ठीक है, तो p कोई भी प्राइम नंबर है, a हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं a ले लेते हैं 30, है ना। अब p कोई प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो a को भी डिवाइड करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं कि a 30 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 15 सर 15 को हम लोग फिर 3 into 5 कर सकते हैं, है ना। 2 3 6 5 30। तो 30 जो है उसका प्राइम फैक्टर्स ये हो गया, है ना। अब 30 इन तीनों में से किसी से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं 30 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 2 into 3 into 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। ठीक है, अब कोई भी p अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर इसी में से कोई नंबर होगा। तो कोई भी नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर इसमें से अगर हम ले लेते हैं ना, मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो दैट 5 विल आल्सो डिवाइड दिस। ये क्लियर है ना। तो वही इसी नॉलेज को हमको यूज करना है अभी आगे के क्वेश्चन में। तो बस यही बात क्लियर होना है कि कोई भी प्राइम फैक्टर है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, ये a स्क्वायर है ना, तो प्राइम फैक्टर इसमें से हम लोग कोई भी ले सकते हैं, वो अगर इसको डिवाइड कर सकता है तो इट विल डिवाइड a ऑल्सो। ठीक है, अब ये वाला फैक्ट और p एंड q आर को प्राइम, इन दोनों फैक्ट को लेके अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी गिवन नंबर, जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5, है ना, ये सारा क्या है, इरैशनल नंबर्स है। तो हम लोग को प्रूव करना होगा कि दीज नंबर्स आर इरैशनल।
और उसको प्रूव करने के लिए जो दो फैक्ट हम लोग को काम में आएगा, एक तो ये कोप्राइम वाला है और एक ये वाला थ्योरम है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने में पहले हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, तो लेट अस assume that √5 is a rational number. Rational number है ना, therefore it can be expressed as, therefore it can be expressed as √5 equal to P by Q, है ना, where P and Q are integers and are co-prime। अभी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, कि ये co-prime है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, है ना। दिस इम्प्लाइज, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, √5 इंटू √5, है ना, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p² बाई q²। अब ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू p²। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये 5q² है इक्वल टू p², तो दैट मीन्स ये जो p² है ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 5q² है तो ये 5 इधर जाएगा तो p² बाई 5 q² हो रहा है, दैट मीन्स p² जो है 5 से डिविजिबल है, या 5 डिवाइड्स p²। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स p²। तो अभी तुरंत इसके पहले भी देखे थे कि ये थ्योरम में था कि 5 कोई भी नंबर, प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो इट विल डिवाइड a ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स p² है, दैट मीन्स 5 विल डिवाइड p। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब p बाई 5 ये हो सकता है, 5 विल डिवाइड p, मतलब p इज डिविजिबल बाई 5। अब इसको हम लोग कोई एक अलग से नंबर हम लोग मान लेते हैं कि p बाई 5 मान लेते हैं r है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, p² बाई 25 इक्वल टू r², है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करके p² बाई 25 इक्वल टू r² हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं p² इक्वल टू 25 r²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो p² है दैट इज 5q²। ठीक है, तो p² के जगह हम लोग 5q² कर दिए इक्वल टू 25 r²। अब ये हो जाएगा q² इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा, 25 बाई 5 हो जाएगा 5r²। अब यहाँ पे फिर से देखिए q² हो गया इक्वल टू 5r²। यहाँ पे जस्ट इसका इसी टाइप का केस हो गया यहाँ पे, है ना। मतलब क्या हो गया, ये 5r² है, मतलब q² बाई 5, q² कैन बी डिवाइडेड बाई 5, है ना। q² बाई 5 हो जाएगा r², तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q²। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे 5 डिवाइड p, यहाँ पे देख लिए 5 डिवाइड्स q। ठीक है,
therefore 5 is a common factor of P and Q। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग बोले थे P बाई Q क्या है, को प्राइम। को प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, लेकिन यहाँ हम लोग को मिल गया, जैसे कैलकुलेट किए, अब यहाँ मिल गया 5 कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। therefore 10 contradiction arises, है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। ये क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हम लोग माने थे कि √5 जो है दैट इज रैशनल नंबर, है ना। thus contradiction arises due to our assumption that √5 is a rational number, is a rational number। Hence, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, मतलब ये हम लोग का मानना गलत है ना। कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर असम्पशन, है ना। इज तो therefore hence √5 is an irrational number। ठीक है। अब ये जो है ना, ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो इस टाइप में या एक और टाइप है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें बस थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पहला क्या है कि हम लोग √5 को मान लेंगे रैशनल नंबर है, या तो रहेगा √2, √3, √5 इसी तरह का रहेगा, है ना। तो जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग P बाई Q फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि इंटीजर्स है एंड को प्राइम। या तो को प्राइम लिखिए या लिखिए हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करके। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर आगे ये 5q² इक्वल टू p²। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि 5q² है, मतलब ये p² जो है उसको 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स p² इम्प्लाइज 5 विल डिवाइड p। अब उसके बाद p जो है 5 से डिविजिबल है, तो p बाई 5 को एक नंबर होगा, उस नंबर को हम लोग मान लेते हैं r। अब उसके बाद फिर से स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग आ सके, है ना। तो करके फिर हम लोग p² इक्वल टू 25 r² हो गया। अब p² के जगह हम लोग 5q² लिख दिए। ठीक है। 5q² के बाद q² इक्वल टू 5r² हो गया। फिर से उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 5 जो है विल डिवाइड q, तो मेन यही आ गया 5 डिवाइड्स q, 5 डिवाइड्स p। ठीक है। तो 5 जो कॉमन फैक्टर निकल गया, और यहीं पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, है ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग माने थे कि ये रैशनल नंबर है ना। ड्यू टू आवर assumption that √5 is rational number, therefore क्या हो जाता है कि √5 जो है दैट इज इरेशनल नंबर। क्लियर है। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर 2-3 बार करने से समझ में आ जाएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रूव दैट √5 हो जाएगा, या √2 हो जाएगा, या √3, है ना, या √7, जो भी रहेगा सारा इसी टाइप में होगा। बस फर्क यहाँ नंबर में हो जाएगा। जो स्क्वायर करेंगे तो √5 का यहाँ पे 25 आ रहा है, √3 का है ना 9 आ जाएगा। इस तरह से बस वहीं पे फर्क होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख दिए हैं, है ना। प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग शुरुआत उसी तरह से करेंगे। लेट 2 + 5√3 is a
be a rational number. Be a rational number. Therefore 2 plus 5 root 3 equal to p by q. ठीक है, where p and q are integers. ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा. दिस इम्प्लाइज 5 रूट 3 इक्वल टू p बाई q. 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना. ये हो जाएगा p माइनस 2q बाई q. ठीक है, 5 रूट 3. ठीक है, अब p बाई q अगर रैशनल है तो p माइनस 2q बाई q ये भी रैशनल होगा, है ना. अब यहाँ पे रूट 3 5 इधर चला आएगा, p माइनस 2q बाई 5q. अब यहाँ पे वही लिख देते हैं. नाउ p बाई q is rational. This implies p minus 2q by 5q is also rational. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया. p minus 2q by 5q ये अगर रैशनल है तो ये रूट 3 भी रैशनल होगा. This implies रूट 3 is rational. जबकि दिया हुआ क्या है, गिवन दैट रूट 3 इज irrational, है ना. दिस contradicts the fact. The fact that root 3 is irrational. Therefore our assumption is wrong. है ना. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग इसको मान लिए थे कि ये रैशनल नंबर है. Therefore our assumption that 2 plus 5 root 3 is rational number is wrong. Hence 2 plus 5 root 3 is an irrational number. है ना. ये पहले वाले से थोड़ा इजी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. बस जो दिया हुआ है उसी को हम लोग आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. थोड़ा सा कैलकुलेट करने से ही ये दिख जाएगा कि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल दिखेगा, जबकि ये रैशनल है नहीं, है ना. वो गिवन है कि ये इरेशनल है, तो बस उसी को लिख देना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, है ना. तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के, है ना. जैसे मान लीजिए रहेगा 3 रूट 7, है ना. इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो यहाँ भी इसी तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा और उसमें हो जाएगा कि रूट 7 हम लोग को रैशनल दिखेगा, विच इज रॉन्ग, है ना. तो इस बस यही 2 टाइप क्वेश्चन रहता है, या तो डायरेक्ट इस तरह से रहेगा रूट 7 रूट 5 जो कि जस्ट इसके पहले किए, और नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा. तो इसमें हम लोग यहाँ यहीं से स्टार्ट कर लेंगे और आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि जो रूट वाला है दैट बिकम्स रैशनल, विच इज रॉन्ग. ठीक है, तो यही 2 टाइप में से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.